बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जी जॉइंट्स है। क्या है? जॉइंट्स। अगर देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, तो आप देखिए मेरे जॉइंट्स क्या होंगे। देखिए एल्बो एक जॉइंट है और एक जॉइंट क्या है, शोल्डर है, और ये रिस्ट जॉइंट है। तो पेपर में यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी आ जाता है कि एल्बो जॉइंट किसके दरमियान होता है, शोल्डर जॉइंट किसके दरमियान होता है। क्लियर? ये देखिए ये नी जॉइंट है, ये एंकल है, ठीक है, ये पैल्विक जॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए, आप किस जॉइंट्स को देखें, देखें आप मेरे दांत हैं, ये मैंडिबल से ये ऊपर वाले दांत मैक्सिला से अटैच हैं। ये क्या है? अटैच है। तो ये भी जॉइंट्स है, ठीक है। इसी तरह जब मेरे स्कल्स के मैंने क्रेनियल बोन्स के नाम लिखे थे, तो वो भी आपस में कनेक्टेड है। तो वो भी क्या है? अटैच है, यानी कि एक दूसरे के करीब है, तो वो भी जॉइंट्स है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अगर जॉइंट का देखा जाए आम लफ्ज़ में, देखिए ये मैं मूवमेंट करता हूँ, क्या करता हूँ? मूवमेंट। अगर मेरे जॉइंट ना हो, अगर इसे मैं फिक्स कर दूँ, तो आपके लिए क्या ख्याल है, आप मूव कर सकेंगे? आप बिल्कुल मूव नहीं कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई फट्टी बांध के से धागा रस्सी बांध दूँ तो आप मूव नहीं कर सकेंगे। तो जॉइंट की बदौलत हम मूव भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम कोई भी जब यंग बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो बेसिकली उसकी हड्डियां जो हैं वो उनकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। देखिए पहले ह्यूमरस छोटा था, अब ह्यूमरस की साइज बढ़ गया है। तो जो ग्रोथ भी होती है ना, तो वो भी ये जॉइंट्स की बदौलत ही होती है। और जॉइंट्स जो है ना, ये मजबूती देते हैं। जॉइंट्स क्या देते हैं? मजबूती देते हैं कि अगर हम जोर लगाते हैं तो ये जॉइंट उन हड्डियों को आपस में एक जगह जोड़े रखते हैं, ठीक है ना। तो ये मजबूती भी देते हैं। तो अब हमने करनी है डिफाइन कि जॉइंट होते क्या है। जॉइंट होते क्या है? भाई सीधी सी बात है कि ये एक साइट है, ये एक जगह है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, एक दूसरे के करीब आ जाती है। जब करीब आएंगी तो मिली हुई किससे होंगी, और जो चीज़ मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आप देखिए, अब इनके दरमियान जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, वो देखिए वो किसके अंदर होगा? कार्टिलेज और कार्टिलेज के दरमियान होगा, बोन और बोन के दरमियान होगा, और बोन और कार्टिलेज के दरमियान होगा। ये है ना। देखिए ये बोन है तो ये बोन है, इनके दरमियान है। बोन और कार्टिलेज के दरमियान होगा, कार्टिलेज और कार्टिलेज के, कोई भी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन होगा ये कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? मेरी बात समझ आ गई ना। और हम ये भी बता चुके हैं कि ये मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं। अब देखिए, मैं हम इसे बाद में पढ़ते हैं। देखिए अब मैं खड़ा हूँ आपके सामने, देखिए कुछ मूव, देखिए ये मेरा एल्बो जॉइंट है, इस तरह मूव कर सकता है और इस तरह मूव कर सकता है। ये सिर्फ दो तरफ मूव कर सकता है, अप एंड डाउन। ये देखिए मेरी टांग है, अप एंड डाउन मूव कर सकती है, ठीक है ना। और सेवरल टाइप नहीं कर सकती। लेकिन जबकि मेरा शोल्डर है, देखिए ये इस तरह भी कर रहा है, इस तरह भी कर रहा है, और ऐसे ऐसे भी कर रहा है, इस तरह भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी, यानी कि सेवरल डायरेक्शन में, यानी कि इस सेवरल डायरेक्शन में कर सकता है। लेकिन आपकी एल्बो और सेवरल डायरेक्शन में नहीं कर सकती। आप ऐसे से घुमा सकते हैं, नो। तो इसका मतलब है कि ये दो डायरेक्शन ही इस तरह से कुछ हैं जो सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये मेरे, ये देखिए ये वर्टिब्रा हमने पढ़ा था, वर्टिब्रा कॉलम में पढ़ा था ना, वर्टिब्रा मोरे। तो अब मैं देख ये देखिए ये मैं मूव कर सकता हूँ, बस इतना से मूव कर सकता हूँ ऐसे। अब ये नहीं कि मैं अपने आप को फोल्ड तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये मेरे स्लाइट मूव करते हैं, रिब्स हैं, देखिए कितनी मूव करेंगे, बस सेवरल मूव हो गए। अब आप कुछ ज्वाइंट ऐसे देखेंगे जो बिल्कुल हरकत ही नहीं करते। जैसे दांत है, ये दांत है ना, ये फिक्स है, इससे मैक्सिला से, तो भाई जोड़ने वाली कोई चीज तो होगी ना। तो ये दो हड्डियां करीब तो आई है ना, वो है,
तो अब ये देखिए ये भी करीब है, ये मैंडिबल है, ये मैक्सिला है, तो ये फिक्स्ड है। ये क्या है? अगर आप देखिए आपका ये फोर ब्रेन है, पेरेटल है, ओसिपिटल है। अगर मैंने ढांचा जब दिखाया था उसके अंदर फ्यूचर नजर आ रहे थे, आपने देखा था कि नहीं देखा था? ये है ना, चलो ये देखिए फ्रंट बोन है और ये पीछे पेरेटल है, तो यहाँ पर ये फ्यूचर है, यहाँ पर ये मैं अभी फिर दोबारा से कल देख लेना, तो ये फ्यूचर है। तो अब ये क्या है, ये आपस में कनेक्टेड इस तरह है। तो ये अब इसका मतलब है मेरे पास जॉइंट मूवमेंट के लिहाज से तीन तरह के हैं। एक इमूवेबल जॉइंट, दूसरा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तीसरा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। कौन कौन से जॉइंट बताए हैं? मूवेबल, देखिए पहले कहा फिक्स जॉइंट, फिर बताया स्लाइटली मूवेबल, और फिर क्या बताया है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ओके, समझ आ गई है? तो अब देखिए हम ना अगर कहते हैं कि फिक्स जॉइंट, हम यानी कि हम ये अब जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसकी भला? जॉइंट की, कि मूवमेंट के लिहाज से कितनी किस्म की होती हैं? तीन किस्म की, ठीक है ना? कौन कौन सी? फिक्स, स्लाइटली मूवेबल और फ्री। ओके, तो मैं अब कहता हूं फिक्स जॉइंट की डेफिनेशन करना, एक ही लफ्ज सब में लिखना है, द जॉइंट विच अलाउ नो मूवमेंट, जो कोई हरकत नहीं देते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? फिक्स जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। ओके, नहीं? ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या होगी? जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल, ये फिक्स्ड है। कभी यार ने देखा सुबह उठ के आपका फ्रंटल यहाँ आ जाए, आप ऐसे करो ओसिपिटल पीछे चला जाए? नहीं। फिर दूसरी एग्जांपल क्या दी? जॉइंट बिटवीन द टीथ एंड मैंडिबल, ये नीचे वाली हड्डी है ना मैंडिबल, और ऊपर वाले में क्या है? मैक्सिला, तो ऊपर वाले दांत। तो ये भी फिक्स्ड है, किसकी वजह से? ये के हाँ, फिक्स्ड है, तो इसलिए इसको फिक्स जॉइंट किया। फिर कहा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, क्या होते हैं? तो हम वही लिखेंगे, द जॉइंट विच अलाउ स्लाइटली मूवमेंट। कैसे? जॉइंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जॉइंट ऑफ द, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा होते हैं ना, तो ये 33 होते हैं। अब इनके तीन हिस्से होते हैं, बॉडी और बॉडी, बॉडी और बॉडी के दरमियान बस इतनी ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं, बस इतने से, ठीक है ना? क्लियर? और क्लियर? फिर आगे दो एग्जांपल दे दी मैंने। फिर मैंने क्या कहा कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट, क्या? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट, द जॉइंट विच अलाउ, विच एक ही लफ्ज है, फ्रीली मूवमेंट, जो फ्रीली मूवमेंट दे सके। देखिए ये कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये हिप्स बोन को भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, फ्रीली मूवेबल है। ओके, फिर आगे और बात है कि फ्रीली मूवेबल की भी आगे किस्में होती हैं, जैसे हिंग ज्वाइंट। क्या है? हिंग ज्वाइंट। देखिए ये सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट देती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जबकि शोल्डर सेवरल डायरेक्शन में देता है, तो इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड। तो फ्रीली मूवेबल की कितनी किस्में बता दी? हिंग ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट। हिंग ज्वाइंट क्या होती है? वही द ज्वाइंट विच अलाउ द मूवमेंट इन ओनली टू डायरेक्शन है। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है? द ज्वाइंट विच अलाउ द इन सेवरल डायरेक्शन। ओके, ठीक है। फिर आगे इसने और भी ज्वाइंट बताया, पाइवोट ज्वाइंट बताया हुआ है, अभी हम उसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। पाइवट ज्वाइंट है, ठीक है, सैडर ज्वाइंट है, ठीक है ना, ठीक है। एक दो और किस्म एक है, तो वो हम इसे बाद में पढ़ेंगे। कोई वन एक्सिस पे मूव करता है, कोई टू एक्सिस पे मूव करता है, तो इस तरह ये जो फ्रीली मूवेबल है वो फर्दर 5 हिस्सों में डिवाइड की गई है। क्लियर? यहाँ तक अब ज्वाइंट का कंसेप्ट पता हो गया। अच्छा आप बताएं मूवमेंट के लिहाज से कितने ज्वाइंट्स हैं? 3। कितने हैं? 3।
ठीक है, उन तीन का नाम बता दें। फिक्स ज्वाइंट, नंबर टू मूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल, यार इतनी सी बात है, स्लाइटली मूवेबल, ये बताया ना, तीनों की डेफिनेशन है। आप समझते हैं कि तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा? नहीं होगा ना, है? ये तो पता है कि इसके अंदर में कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। अगर दो ज्वाइंट के अंदर में सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू एक फाइबर हो, सिर्फ एक फाइबर हो, जैसे मोची अगर जूते को फाइबर के साथ सी देता है तो वो मूव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फिक्स ज्वाइंट होंगे उनके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइब्रस होगा। क्या होगा? फाइब्रस होगा। क्लियर? बस अगर जब भी फाइब्रस की बात आएगी तो समझ लेना ये इमूवेबल, और समझना कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, सिर्फ फाइब्रस होते हैं। ओके, अब देखिए स्लाइटली मूवेबल में क्या होगा, देखिए बोन्स है ना, ये बॉडी, तो इनके दरमियान जो कनेक्टिव टिश्यू होगा ना वो फाइब्रो कार्टिलेज होगा। क्या होगा? कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को। क्या कहते हैं? नरम हड्डी को। यहाँ पे कहते हैं ना डिस्क हिल गई है, डिस्क मोरे अपनी जगह चेंज कर रही है, तो वो डिस्क की वजह से ये अपनी जगह से मजबूती से रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो स्लाइटली मूवेबल हो गए उनमें क्या होगा, फिब्रस कार्टिलेजियस होगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई कि नहीं? तो अब स्ट्रक्चर के लिहाज से पहला क्या होगा, फाइब्रस, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा, कार्टिलेजियस। हाँ, कार्टिलेजियस का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है ना। अब जो मेरे पास फ्रीली मूवेबल, तो उनका दूसरा नाम होता है साइनोवियल कैविनेटेड ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट, कैविनेटेड ज्वाइंट। मसलन ये देखिए, ये आपके पास इनके शोल्डर ज्वाइंट है, इसका अपर एंड है ना, अपर ये बॉल होती है, ठीक है ना, है? तो इसके अंदर में स्कैप्यूला, तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए ये इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमता है, बिल्कुल ऐसे। कैसे? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक कैविटी है। क्या है? कैविटी है। अब देखिए यहाँ उसे कहते हैं साइनोवियल कैविटी, ये है ना, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। क्या होता है? जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ताकि फ्रिक्शन ना हो, जैसे कि आपकी मशीन शोर मचा रही हो तो आप उसमें ऑयल डाल लेते हैं, तो जाहिर है कि जो फ्रीली मूवेबल होंगे तो उनमें क्या होगा, साइनोवियल कैप्सूल होगा, साइनोवियल कैविटी होगी, जो फ्लूइड होगा साइनोवियल फ्लूइड होगा। ठीक है, इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। ये बॉल है और ये सॉकेट है। सॉकेट फिक्स होगा, बॉल उसके अंदर मूव करेगा, और उसके अंदर क्या होगा, अब इनके अंदर देखिए पहले में कोई कैविटी नहीं थी, दूसरे में कोई कैविटी नहीं थी, पहले में सिर्फ फाइबर थे, दूसरे में सिर्फ 7 कार्टिलेजियस भी था, ठीक है ना, और तीसरे में क्या है, एक साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल। तो इस तरह अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो वो क्या होगा, फाइब्रस कार्टिलेजियस साइनोवियल। ओके है, तो डेफिनेशन दोनों की आ जाए, दोनों की एक ही होगी, द ज्वाइंट विच डू नॉट अलाउ। अगर फाइब्रस कहेंगे कि हम कहेंगे कि इन दो के दरमियान जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फाइबर होता है, इस तरह फिर पढ़ेंगे। अब इनके दरमियान जो कनेक्टिव वो कार्टिलेजियस होता है, ठीक है ना। अब एग्जांपल क्या है, वर्टिब्रा बॉडी के दरमियान होते हैं, पैड होता है, जब ये मूव करते हैं तो ये फिर कंप्रेस्ड हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? और साइनोवियल में साइनोवियल कैविटी होती है और फ्लूइड होती है। अब ये जो फ्रीली मूवेबल होती है ना, ये बहुत सारी किस्मों के होते हैं, बहुत सारी। हाँ, और वो किस पे डिपेंड करता है, द पैटर्न ऑफ मूवमेंट, रेंज में कितनी रेंज है इसकी। अब देखिए मेरी कलाई इस तरह मुड़ सकती है, ठीक है, गर्दन ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक है ना, और ये बाजू ये ऐसे ऐसे, और ये इस तरह हो सकता है। तो हर एक की देखिए कलाई इधर इधर, और देखिए हाथ है ऐसे ऐसे, उंगलियां ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक है ना। क्लियर? तो अब यूं में हाथ को यूं तो नहीं घुमा सकता ना, है? बस समझ आ गई कि नहीं? क्लियर? तो अब हम पहले तो हम ये 3 ज्वाइंट की डेफिनेशन करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 इसको आगे डिस्कस करेंगे कि साइनोवियल की कितनी किस्में हैं। अब तक समझ आ गई? अब
देखिए मैं पढ़ता जा रहा हूँ, देखिए इसकी इंग्लिश जरा मुश्किल होती है, बुक की लिखी है, लेकिन आपने वही करना। इट इज अ साइट, देखिए आप देख पढ़ते जाए, ज्वाइंट, इट इज द साइट एट विच टू और मोर बोन्स कम टुगेदर। ओके, ये वो जगह होती है जहाँ दो या दो से ज्यादा हड्डियां कम क्लोज टुगेदर। ओके, फिर अगला पॉइंट, इट इज द सिंपली, ये क्या है, सिंपली एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है प्रेजेंट बिटवीन एट द मीटिंग प्लेस, जहाँ पे हड्डियां मिलती हैं वहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू बिटवीन द बोन्स, बिटवीन देखिए बोन और बोन, बिटवीन द बोन और कार्टिलेज, और कार्टिलेज और बोन के दरमियान भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए बिटवीन द बोन्स, बिटवीन द कार्टिलेज, बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज। जो मेन फंक्शन होता है आप सीधा लिखें, फंक्शन ऑफ ज्वाइंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ज्वाइंट आर क्या होता है, नंबर 1 प्रोविजन ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ को अलाउ करता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ, और आपको स्ट्रेंथ देता है, इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके फाइबर मजबूत होते हैं और उनकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी होगी उन लोगों के जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनकी फूड अच्छी नहीं होगी और मूवमेंट करते हैं। देखिए हमारी मूवमेंट इसी की वजह, अगर हमारी हड्डियाँ इस तरह मूव ना करें तो मूव करने के लिए ज्वाइंट का प्लेस ना हो तो मूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये 3 अब टाइप देखो, मैंने कहा ना देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ ज्वाइंट। देखिए फाइब्रस स्ट्रक्चर के लिए, कार्टिलेजियस और साइनोवियल। ठीक है ना, और अगर मूवमेंट के लिहाज से देखें तो मैंने यही लिखा हुआ है, देखिए फिक्स्ड, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, फिर कहता है कि फाइब्रस और फिक्स्ड ज्वाइंट, देखिए ना, अब फिर कहा, हाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द ज्वाइंट विच डू नॉट अलाउ द मूवमेंट, द ज्वाइंट विच डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कर सकते हैं ना। और ये लिखता है द इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ऐसे ज्वाइंट जो हरकत नहीं कर सकते। सॉरी, अच्छा इसके अंदर क्या होता है बेटा, बिटवीन द बोन हैव फाइब्रस ज्वाइंट, हैव, तो हमने पहले क्या दिया था कि इनके अंदर फाइब्रस ज्वाइंट होगा बिटवीन द बोन। देखिए अब एग्जांपल, ज्वाइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल, देखिए उसे फ्यूचर लिखा था जैसे ये मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, एंड दोज बिटवीन द टीथ एंड मैक्सिला, मैक्सिला कैसे ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं, और ये एंड मैंडिबल ये नीचे वाले। ठीक है, नंबर 2 कार्टिलेजियस, हमने वही कहा द ज्वाइंट, द ज्वाइंट विच अलाउ स्लाइट मूवमेंट, इतना क्या ले। ठीक है, और ये कहता है दिस इज अ पैड, हमने फिर बाद में क्या, दिस इज अ पैड, किस चीज का पैड था, फिब्रो कार्टिलेजियस, कार्टिलेज बिटवीन द एंड ऑफ द बोन्स दैट फॉर्म ए फॉर्म द जॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इट अलाउज फॉर वेरी स्लाइट मूवमेंट, तो मैंने भी कहा, मैंने ये लफ्ज पहले कह दिया, द जॉइंट विच अलाउ वेरी स्लाइट मूवमेंट वेयर द पैड ऑफ कार्टिलेज इज कंप्रेस, तो इस दौरान ये कंप्रेस हो जाता है। ठीक है ना, और रिलैक्स हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द ये सिम्फाइसिस प्यूबिक एंड द जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में पाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इस तरह कैविनेटेड ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, तो वही उसी तरह डेफिनेशन, द ज्वाइंट विच अलाउ द मूवमेंट फ्रीली, फ्री मूवमेंट इज नोन एज द साइनोवियल। और ये लेकिन ये क्या कहता है कि साइनोवियल ज्वाइंट आर द ज्वाइंट विच अलाउ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। देखिए जरा मुश्किल इंग्लिश कर दी है। ठीक है, रेंज दीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द मूवमेंट और टू द शेप ऑफ द बोन्स इन्वॉल्व, और जो इन्वॉल्व होती हैं बोन्स की उसके लिए उसे करते हैं। ठीक है ना, देखिए जी अब हमने पहले ही कहा था जो फ्रीली मूवेबल होते हैं उनको आगे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बोन्स।
ठीक है। तो उनमें से पहला आता है, देखिए आपके पास शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट। आप इनके देखें, ये ना मूवमेंट करती हैं, इधर भी करती हैं, ऐसे भी करती हैं, अबडक्शन भी करती हैं, अडक्शन भी करती हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स करती हैं, ठीक है। नहीं, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट भी सेवरल मूवमेंट है। तो अब आपने ये कहना है कि द जॉइंट विच अलाउ freely movement in several direction is known as the ball and socket। तो जाहिर है कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, एक बोन का जो अपर एंड होगा तो वो एक्ट एज ए बॉल करेगा, जो दूसरी बोन होगी वो एट ए सॉकेट करेगा, यानी कि वो फिक्स होगा, ठीक है। और इनके दरमियान फ्लूइड होगा, साइनोवियल है ना, तो ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इतनी सी बात है, ऐसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। एग्जांपल क्या होगी, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। देखिए द हेड ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट, मूव करता है विद द सॉकेट ऑफ अनदर, ठीक है। अब इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड द शेप ऑफ द बोन अलाउ, और ये इस किस्म की शेप बन जाती है बॉल एंड सॉकेट की, विच अलाउज द वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। और मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, इन सेवरल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस। एग्जांपल आर द शोल्डर एंड हिप, चलो लिख लो आगे, जॉइंट, ओके। फिर इसके बाद आता है हिंग जॉइंट। तो मैंने देखिए एग्जांपल, ये एल्बो है, ये एंकल है, ये नी जॉइंट है, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो हम इतना कहते हैं जॉइंट विच अलाउ द मूवमेंट इन ओनली टू डायरेक्शन। और वो कौन सी डायरेक्शन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ठीक है। दीज अलाउज द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन किसे कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द बोन्स, कि ये बेंड एंगल कम हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए तो फ्लेक्शन कहते हैं। एक्सटेंशन कहते हैं एक्सटेंडिंग मूवमेंट, एंगल जो है वो इंक्रीज एंड एक्सटेंशन ओनली। एग्जांपल्स आर अलाउ, क्या, नी एंड एंकल्स जॉइंट, ठीक है। अब देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग, आप देखिए यहाँ पे आपकी हड्डी है ना, आप देखिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे बॉल्स होती हैं, ऐसे बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है ना। जब हम मूव करते हैं ना तो ये बॉल एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे बॉल जो होते हैं ना, एक बॉल, ये दूसरी बॉल और ये तीसरी बॉल इस तरह पड़ी है, तो ये एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है ना। क्लियर। जैसे आपके पास एक्सल में बैरर होता है तो उसमें बॉल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की ये क्या होती है, ग्लाइडिंग द आर्टिकुलेट सरफेस। ये देखिए सरफेस है, सतह है, एक दूसरे की सरफेस के ऊपर ग्लाइड करते हैं। एग्जाम्पल आर ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड ज्वाइंट बिटवीन द टार्सल्स। कार्पल्स कहाँ पे होते हैं, रिस्ट में, और वहाँ पे जो पाँव में होते हैं तो वहाँ पे टार्सल्स होते हैं। वो 7 होते हैं, ये 8 होते हैं। याद हो गया भैया। देखिए पहले क्या, बॉल एंड सॉकेट, फिर हिंग जॉइंट, फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, फिर इसके अलावा एक है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट ये 1 एक्सिस में घूमती है, राउंड 1 एक्सिस। देखिए ये देखिए ये क्या है, रेडियल है और ये अल्ना है, तो इनके दरमियान एक जॉइंट है, तो इसे रेडियो अल्नर कहते हैं। अराउंड 1 एक्सिस, एक्सिस है, यानी कि ये इस तरह नहीं होती, सिर्फ इस तरह नहीं, ठीक है, ठीक है। अराउंड 1 एक्सिस, क्लियर हो गया। तो इसे पाइवोट जॉइंट कहते हैं। और दूसरे होते हैं कि देखिए आपके वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा है 33, जो पहला है उसका नाम होता है एटलस, जो दूसरा होता है उसका नाम क्या होता है, एक्सिस। पहले का नाम क्या होता है, एटलस, होंडा नहीं होता है एटलस, और दूसरे का नाम क्या होता है, एक्सिस होता है। तो जो एटलस और जो इनकी एक्सेस होते हैं, कोई भी वर्टिब्रा उसके 3 हिस्से होते हैं, एक बॉडी होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसकी तो बॉडी होती नहीं है, किसकी वाला, एक्सेस एटलस की, ठीक है। तो अब इनके दरमियान जो 2 पाए जहाँ गर्दन की तो हड्डी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपना पाइवट बोन, पाइवट जॉइंट।
तो आपसे पूछता है कि पाइवेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो ये डिस्टल रेडियल अल्नर और ये प्रॉक्सिमल रेडियल अल्नर, और जो है ये नेक की हड्डी में जो होती है ना, जहाँ से जबान अटैच भी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पाइवेट जॉइंट। देखिए देखिए, दिस मूवमेंट इज राउंड है, वन एक्सिस रोटेशनल होती है। एग्जाम्पल आर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये डिस्टल है और ये प्रॉक्सिमल है। तो ये देखिए रेडियस अल्ना, ऊपर भी तो रेडियस अल्ना है, तो इनके दरमियान जो है ना प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द ओडोनाइट प्रोसेस ऑफ द एक्सिस। ये देखिए ये पहला वर्टिब्रा है और ये दूसरा है, ठीक है। इसके दरमियान और इसके प्रोसेस एक्सिस होते हैं ना, ये देखिए ये इसे एक्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर ये जो नजर ना कंडे से इरेगुलर बोन्स होते हैं, तो इनके दरमियान होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पाइवट बोन। अब देखिए ये वन एक्सिस है, अगर टू एक्सिस हो क्या हो, देखिए इस तरह भी और इस तरह। कोई चीज इस तरह पड़ी हो ना ऐसे, कैसे मसाल दूं आपको, ये ऐसे यानी कि वो इस तरह भी जाए और इस तरह भी जाए, इस तरह भी जाए और इस तरह भी। कैसे झूला होता है ना, वो तो एक तरफ ऐसे ऐसे जाता है, तो ये ऐसे ऐसे भी जाए और ऐसे ऐसे भी जाए, ठीक है। इसे कहते हैं अराउंड टू एक्सिस, राउंड टू एक्सिस। और पाइवट क्या था, राउंड वन एक्सिस। अब देखिए क्या था कि मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड टू एक्सिस, टू, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। अराउंड टू एक्सिस, जैसे परमिटिंग फ्लेक्शन करती है, एक्सटेंशन करती है, अबडक्शन करती है, एडक्शन करती है, और सरकमडक्शन और सरकम। जैसे आप बॉलिंग कराते हैं ना ऐसे ऐसे और ऐसे, ये मूवमेंट ये है सरकमडक्शन है। तो इसके बारे इसे रट लेना, मैं बाद में समझा दूंगा कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन और सरकमडक्शन, ये चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में लाजमी आ जाता है, एमसीक्यूज में ना आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। वो आपसे पूछ सकता है कि सेडल ज्वाइंट कहाँ पे होते हैं, वो आपसे पूछ सकता है पाइवट ज्वाइंट कहाँ पे होता है, वो पूछ सकता है कि किस एल्बो में कौन सा ज्वाइंट होता है, ठीक है ना, साइनोवियल होता है, आपके पास हिंग ज्वाइंट होता है, जो भी होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।